बच्चे, आज का पाठ है प्रथम वर्ष के जो द्वितीय सेमेस्टर के गद्य भाग का जो पाठ है ताई पाठ के बारे में हम आज सीखेंगे। ताई का अर्थ क्या होता है? ताई का अर्थ बड़े अम्मी, पिताजी के भाई की पत्नी ताई। इस कहानी में रामेश्वरी, रामजी दास, कृष्णदास, रामजी दास का जो छोटा भाई कृष्णदास और मनोहर चुन्नी कृष्णदास के जो बेटा बेटी है। फिर कृष्णदास रामजी दास का जो छोटा भाई है, रामेश्वरी रामजी दास की पत्नी है। बोलो एक बार। रामेश्वरी रामजी दास की पत्नी है, कृष्णदास रामजी दास के जो छोटा भाई है, मनोहर और चुन्नी रामजी दास के छोटे भाई के संतान है। रामेश्वरी निसंतान स्त्री है, रामजी दास भी निसंतान पुरुष है। फिर हम आजकल किस तरह के जो परिवारों को देखते हैं? ज्यादातर वैयक्तिक परिवारों को देखते हैं। वैयक्तिक परिवार मतलब सिंगल फैमिली मतलब माता पिता बच्चे होते हैं। फिर जो प्राचीन काल से 10-20 साल के पीछे तक भी आज भी है संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली से बहुत लाभ होते हैं। जो बड़ों से कैसा व्यवहार करें, छोटे लोगों के प्रति किस तरह का प्रेम करें, फिर बुजुर्गों से हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फिर सभी लोग मिलजुल कर आपस में जो कष्टों को, सुखों को, जो दुख को और सुख को, बाधा को कैसे बांट सकते हैं। फिर एकत्रित होने से किस तरह का बल मिलता है। फिर वैयक्तिक होने पर थोड़ा सा निराशा जो हमारे लोगों के मन को ढेर लेते हैं। फिर वैयक्तिक परिवार में रहने वाले जो बच्चे सोना लगते हैं, जो रिश्तों का जो महत्व नहीं समझ पाते हैं। फिर अपने आप ही मन में कुढ़ते रहते हैं, खामोश बैठते हैं। फिर किसी से बात करने के लिए झिझकते हैं। जल्दी ही जो लोगों में मिलजुल कर नहीं रहते, खेलने के लिए, बात करने के लिए, जाने के लिए, हंसने के लिए, घूमने के लिए पूरा थोड़ा सा झिझक सा रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाले जो बच्चे सब लोगों से जल्द ही जो मिल जाते हैं, जो अच्छी तरह जो आपस में अपने बातों को, अभिप्रायों को, भावों को प्रकट कर सकते हैं। इस तरह का वैयक्तिक परिवार से और संयुक्त परिवार में कुछ भेद होते हैं। फिर रामजी दास जी का जो परिवार है संयुक्त परिवार में मालूम है ना, भाई और उनके 2 पत्नियां, बेटे मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं। फिर रामेश्वरी निसंतान थी। निसंतान होने पर भी रामजी दास अपने जो भाई के बेटी और बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। हमेशा उनके साथ बैठकर जो उनको लाड प्यार करते हुए, जो उनको कहानियां सुनाते हुए, जो कुछ खाने का, खेलने का चीज लाते हुए, जो उनके प्यार में भाव विभोर रहते हैं, मुक्त होते हैं। जो वे निसंतान हैं, निसंतान होने का जो विषय को भी वह भूल जाते थे बच्चों को देखकर। मगर उन रामजी दास अपने भाई के बच्चों के प्रति जो दिखाने वाले प्रेम को देखकर रामेश्वरी के मन में घिन आता है, नफरत पैदा होता है। अमारानी जी संतान नहीं है, वो और एक स्त्री की संतान है
और एक आदमी का जो संतान है, मेरा निजी संतान नहीं होता, रामजी दास का भी निजी संतान नहीं है, उतना क्यों उन लोग उन बच्चों के प्रति प्यार लाड प्यार दिखाते हैं। इस तरह का उनके मन में एक द्वेष भाव बढ़ते ही आता है उन बच्चों को और रामजी दास को। और कृष्णदास को अपनी पत्नी को उसकी पत्नी को देखकर भी मन में हिंसा रहती है रामेश्वरी। मगर एक दिन रामजी दास से बोलती भी है, तुम क्यों उन बच्चों से उतना सा जो लगाव बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो हमारी संतान के बारे में सोच लो, हमारा निजी संतान नहीं है ना, क्यों उन लोगों से हमेशा उनके पास ही बैठते हैं, उनसे खेलते हो हमेशा, फिर उन लोगों के लिए उतना भी सारे चीज लाते हो, मुझे पसंद नहीं, ऐसा बोलते हैं रामेश्वरी अपनी पति से। मगर रामजी दास बोलता है कि हे पगली, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे मतलब मेरा ही खून होता है, हमारे जो संतान नहीं हो तो क्या, मेरे भाई के संतान है, हमारा भी संतान समझो, इनसे प्यार करो, इनसे खेलो, इनसे बात करो, मन को शांत मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं रामजी दास। सच्चे दिल वाले हैं, अच्छे दिल से इस तरह का जो बात करते हैं अपनी पत्नी से। मगर रामेश्वरी सब नहीं सुनती, कदापि नहीं सुनती, कदाचित नहीं मानती। मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं प्यार करूंगी उन्हीं घोड़े बच्चों से, मैं क्यों प्यार करूं, मेरा संतान तो नहीं है ना वो। ऐसा खामोश निराशा युक्त मन से, दुखी मन से बैठती थी हमेशा। रामजी दास कुछ नहीं कर सकता, वो लाचार चुपचाप एक पूरा सहते हुए अपने जो दिन बिताते हैं। फिर दोनों को आपस में इसी विषय पर झगड़ा होते थे। फिर कुछ करने के लिए नहीं, रामजी दास बच्चों से प्यार करना जारी रखता है। एक दिन रामेश्वरी छत के ऊपर बैठकर सोचती रहती है। बच्चे जो ताई के पास आकर उसमें उसके जो आसपास मंडराते हुए खेलते समय, हंसते समय, खिलखिलाते समय, उन बच्चों को देखकर वो अपने सारे दर्द को भूल जाती थी। कितना सुंदर है जो बच्चों की जो आहट, कितना सुंदर उनके जो हंसमुख चेहरा, उन लोगों के जो खिलखिलाहट को देखकर मन को कितना शांति मिल जाती है ना। ऐसा वो द्वेष को भूलकर बच्चों को प्यार करना शुरू करती है। उस तरह का रोज वैसा ही शाम के समय जो बिताती थी उन बच्चों खेलते समय उनको देखते हुए। एक दिन आकाश में एक दिन ये मनोहर मतलब कृष्णदास का जो बेटा पतंग उड़ाते समय पतंग नीचे जाकर गिरने लगता है। फिर उस पतंग को पकड़ने के लिए वे भी जाकर मुंडेरे से लटकते हुए नीचे गिर जाता है। रामेश्वरी चाहे तो उन गिरते हुए बच्चे को जाकर पकड़ सकती है, मगर वैसे ही निश्चित देखती रहती है। मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, ऐसा सोचती हुई बैठ जाती है। बच्चे चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है, ऊपर से छज्जे से लटकते हुए नीचे गिर जाता है। उस तरह का मनोहर नीचे गिर जाते समय स्त्री सहज उसके मन में रहने वाले जो कोमल हृदय घायल हो जाता है, वो एकदम बेहोश पड़ जाती है उस घटना को घटित देखकर। 2 दिन के बाद आंखें खुले तो आंखें खोलकर जो बोलती है कि रामेश्वरी मनोहर 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 किधर है, ऐसा जो बोलती है। मनोहर को लाया जाता है। मनोहर को आलिंगन करके जो उसको जो बहुत लाड प्यार से जो अपने प्रेम को दिखाते हुए, मनोहर मैं कभी नहीं आप लोगों को, बच्चे को भी अपने गोद में लेते हुए बोलती है कि रामेश्वरी मैं बहुत
जो गलत किया हूँ मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। आप दोनों को मैं बहुत लाड प्यार करूँगी, मुझे क्षमा करो मेरा बच्चा कहकर उन बच्चों को छोड़ते हुए आलिंगन करती है। उनके मन में वह निसंतान होने पर भी स्त्री सहज ममता माधुर्य प्रेम उसके मन में रहता है। स्त्री सहज है, सहज सिद्ध जो स्वभाव है प्यार करना, जो लाड प्यार स्त्री के मन में रहता है। इसी तरह का वह अपने जो निसंतानता का जो भूल कर उन बच्चों को अपना ही बच्चे समझती है और बाकी जीवन बहुत सुख और शांति से उन बच्चों के साथ बिताती है। इस तरह का हमेशा अपने परिवार में रहने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम भावना को रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी के प्रति नफरत से नहीं रहना। नफरत और द्वेष भाव रहने पर थोड़ा समय जो मेघ ऐसा छा जाते हैं फिर डल जाते हैं, उसी तरह का जो मन में कभी गुस्सा कभी द्वेष भाव आने पर भी उनको क्षण के बाद भूल जाना चाहिए। वही परिवार में सुदृढ़ता ला सकता है। परिवार का जो बंधन बहुत दिनों तक दृढ़ रहता है। आया समझ में? अच्छा लगा ना? जय हिंद।